बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। My name is Husnain Raza and I am a lecturer of the Commerce and Accountancy. At class today we are going to discuss very interesting topic related to the principles of accounting. ICOM Part-2 Chapter number 2 Non-Profit Making Organization. क्लास इससे पहले जो हम काम कर चुके हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के 9 क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। आइए क्लास पहले क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व आउट करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास है द फॉलोइंग वाज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ द मॉडल टाउन लिटरेसी सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। इसके अलावा एंट्रेंस फी है, सब्सक्रिप्शंस हैं, लाइफ मेंबरशिप फी है, डोनेशंस हैं, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट्स हैं, रिसीट्स फ्रॉम द लेक्चर्स हैं, रेंट एंड टैक्सेस, एक्सपेंस साइड पे वेजेस, लाइटिंग चार्जेस, लेक्चर्स फी, बुक्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, फिक्स्ड डिपॉजिट 10% है। 1/7/2016 को आपने पैसे जमा करवाए हैं, यानी कि ये हमारे पास 6 माह की जो डिपॉजिट है। फर्नीचर है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सोसाइटी हैड द फॉलोइंग एसेट्स: बुक 4000, फर्नीचर 1000, इन्वेस्टमेंट्स। क्लास किसका ताल्लुक आपके ओपनिंग बैलेंस शीट से है। Subscription receivable at the beginning of the year was 1000, at the end of the year is 500. Rent was outstanding for the 6 months both at the beginning at the ending of the year. आगे है capitalize the entrance fee and life membership fee, depreciate 300 on the furnitures and 100 on the books. Interest और fixed deposit was not yet received। अभी आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि अभी आपने रिसीव करना है। तो क्लास याद रखिएगा, अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव करना होता है तो इट इज योर इनकम, और अगर आपने पे करना होता है तो इट इज योर लायबिलिटी। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास आ रहा है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट बट नॉट येट रिसीव्ड। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। तो क्लास क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है कौन सी सोसाइटी है, मॉडल टाउन लिटरेसी सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। मॉडल टाउन सोसाइटी आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। expense then incomes। जी क्लास हमारे पास है एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स हैं। अभी साथ साथ आपने एडजस्टमेंट को भी साथ साथ देखना है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। अभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं पार्ट द मॉडल टाउन लिटरेसी सोसाइटी के लिए। तो एक्सपेंडिचर में हमारे पास रेंट है और रेंट की वैल्यू थी 1000 लेस हमारे पास लास्ट ईयर का रेंट भी था 500 और आउटस्टैंडिंग रेंट भी था, आउटस्टैंडिंग एड और वो लेस। तो हमारे पास क्लास आ जाता है 1000 ही आ जाएगा। वेजेस है 500, लाइटिंग चार्जेस 250, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस 2000, लेक्चर
फी पे की है आपने, एक्सपेंस है 1000, डेप्रिसिएशन है आपकी बुक पे, बुक्स पे, एंड डेप्रिसिएशन है आपकी फर्नीचर पे। बुक्स पे देखिएगा 100 और इधर 300। अब क्लास सब्सक्रिप्शन है हमारे पास 10,000, लेस करेंगे लास्ट ईयर 1000 था, 9000 आ गया, और ऐड करेंगे करंट ईयर। ऐड करंट ईयर कितना है भाई 500, आपने ऐड किया तो 9500 आपके पास आ गया। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट है जी क्लास। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर देखिए हमारे पास एडजस्टमेंट थी। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट की वैल्यू हमारे पास 10,000 है। 10,000 का क्लास हमने कितने परसेंट लेना है वो उसने बता दिया है कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स के ऊपर हमारे पास कितने परसेंट था। अभी उसने बताया है कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट वाज नॉट गेट रिसीव्ड और ये 10% लेके तो उसका आएगा 1000 का क्लास 6 ओवर आप कर लेंगे 12 क्योंकि ये 6 माह का था, तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट आ रहा है 500। ठीक हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 100, इन्वेस्टमेंट है 100, receipt from lectures है 3000 and then donations है 3500। अब क्लास आपने इसका समाप्त कर लिया। हमारे पास इनकम साइड बढ़ी आई है 16,600, इसमें से आपने एक्सपेंसेस लेस किए तो हमारे पास आ गया है क्लास सरप्लस। सरप्लस कितना आया है आ रहा है 11,450। अब क्लास साथ ही हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन as on 1/1/2016 assets liability amount। ठीक है, अब देखिएगा एसेट्स है हमारे पास बुक्स 4000। ओपनिंग में क्योंकि आपके पास डेप्रिसिएशन नहीं बनेगी क्योंकि एसेट पूरा यूज नहीं हुआ। फर्नीचर 1000, इन्वेस्टमेंट्स 1000, कैश हमारे पास है 500, ओपनिंग की सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1000। अब आउटस्टैंडिंग रेंट है ओपनिंग का 500, देन क्लास सम अप कर लेंगे 7500। तो बैक कैपिटल फंड हमारे पास क्या आ गया बैलेंसिंग फिगर से 7000। ठीक हो गया 7000। अब क्लास हमने इसका क्लोजिंग जो आपने हमने बनानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट ओके होगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। इधर ही क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट मॉडल टाउन सोसाइटी के लिए, मॉडल टाउन सोसाइटी
हमारे पास है क्लोजिंग बैलेंस शीट। एज ऑन 31 दिसंबर 2016 जी क्लास क्लोजिंग बैलेंस शीट हम बना रहे थे एसेट्स, लायबिलिटीज। अब देखिएगा क्लोजिंग में हमारे पास क्या क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की क्लोजिंग जो बैलेंस शीट हमें बनानी है, हमारे पास कैश इन हैंड है 50, कैश एट बैंक है 800, बुक्स की वैल्यू है 4000 एंड 1500। तो हमारे पास आ गया कितना ये हमारे पास आ रहा है 5500। अब क्लास इसमें से आपने लेस डेप्रिसिएशन भी करनी है और वो हमारे पास आ रहा था 100, तो इसमें से हमने लेस किया तो 5400 आ गया। फर्नीचर की वैल्यू भी इसी तरह से हमारे पास आ रही है। फर्नीचर की वैल्यू हमारे पास 3000 कैसे आया 1000 प्लस 2000, तो लेस इसमें से हमने उसी तरह से डेप्रिसिएशन करनी है 300, तो आपके पास 2700 आ गया। अब इन्वेस्टमेंट है वो भी आपका एसेट है। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1000। अब फिक्स डिपॉजिट है क्लास, फिक्स डिपॉजिट हमारे पास थी कितनी 10,000 और इसमें से क्लास आपने लेस क्या करना था, लेस है इंटरेस्ट इसके ऊपर था जो भी आपको मिलना था, तो वो है 500 जिसको अक्रूड इंटरेस्ट कहते हैं। अब 10,500 हमारे पास ये आ गया। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल थी 500, इसका हमने सम किया तो हमारे पास आ गया 20,950। अब अगर लायबिलिटी की क्लास बात करते हैं तो कैपिटल फंड अभी हमने देखा 7,000 का हमारे पास आया था। इसमें ऐड आपकी जो इंडस्ट्री कैपिटलाइज हुई थी वो हम करेंगे, वो है 1500 और लाइन मेंबरशिप फी भी यहाँ पे आएगी 500, वो भी कैपिटलाइज हुई थी। और क्लास एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर सरप्लस भी ऐड होगा, वो था 11450। अगर इन सबका हम सम अप करें तो हमारे पास आ रहा है 20450 और ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट भी था जो कि आ रहा था 500। सम अप किया 20950। तो क्लास इस तरह से हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 की हमने क्लोजिंग जो है वो बैलेंस शीट भी हमने यहाँ पे ड्रा की। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल इसमें नहीं था, सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे। क्लास उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। क्लास 9 में याद रखिएगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।